क्यों रे हरी, वापस आ गया? बाजार नहीं गया? इतनी सब्जी पीठ पर लाद कर क्यों लौट रहा है? बारिश में भीग कर सब्जी खराब हो जाएगी। तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। बता क्या हुआ है? क्या कहूँ काका, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है। इतना कीचड़, इतने गड्ढे। अभी कुछ देर पहले ही मैं फिसल कर गिरने वाला था। 2 लौकी कीचड़ में लुढ़क गई। वो अब बेचने लायक हालत में नहीं है। ऐसी सड़क पर बाजार पहुंचना ही एक अपने आप में जंग है। पैर में चप्पल पहनकर निकला था, वो भी कीचड़ में फंस गई। आखिरकार नंगे पैर ही चलकर आना पड़ा। क्या करूं? अब ये सड़क तो बरसात आते ही ऐसी ही हो जाती है। कितनी बार पंचायत में कहा है, लेकिन सुनता कौन है। क्या तू अकेले इस समस्या का समाधान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए धीरज रख, बरसात बीतने दे, फिर देखा जाएगा। हर साल तो हम यही बात करते हैं और हर साल यही हाल होता है, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। क्या कहें? अरे धीरज रखते रखते पेट में दाना नहीं पहुंचेगा काका। सब्जी घर बैठे बैठे सड़ जाएगी। खेत से तोड़ी है अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में। काय के लिए लेके आए तोड़ के, लेकिन क्या करें, सड़क ही साथ न दे तो मैं क्या करूं बताओ। कल जो परवल तोड़े थे आज ले ही नहीं जा पाया। कल तक अगर रखूंगा तो गल जाएंगे। एक तो बारिश है, नमी ज्यादा है। कौन खरीदेगा इन सड़ी गली सब्जियों को, बताओ काका। हाँ, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन उपाय क्या है बता। अरे हम तो गरीब लोग हैं, सड़क बनाने की ताकत हमारे पास तो है नहीं। अब जो किस्मत में होगा वही मंजूर खुदा होगा। क्या करें? किस्मत पर छोड़ देने से ही क्या समाधान हो जाता है काका? मैं तो ये मान ही नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो जाता हूँ, घर चलता हूँ। भीगे कपड़े में ठंड लग जाएगी। माँ देखो, पिताजी वापस आ रहे हैं। बाजार नहीं जा पाए। सड़क की क्या हालत है तुम तो जानती ही हो। हर बार बरसात में यही कहानी होती है। पिताजी कितनी मेहनत से सब्जी उगाते हैं, मगर बाजार बेचने जाते समय सड़क पर ही फंस जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। पिताजी का चेहरा देखो, कितना उतरा हुआ है। उन्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बुरा लग रहा है बेटी, लेकिन क्या करे बता। ये सड़क तो हमने नहीं बनाई और ना ही तोड़ी है। हर साल बरसात आते ही यही तकलीफ होती है। तेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। हाँ माँ, लेकिन माँ प्रकृति रूठी नहीं है। शायद हम ही ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। पिताजी को थोड़ा आराम करने दो, मैं उनसे कुछ बात करूंगी। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अभी पूरी तरह कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो करना होगा माँ। ऐसे तो नहीं चल सकता। क्या हम सिर्फ बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे? तू क्या सोच रही है, थोड़ा मुझे भी तो बता, मैं भी जानना चाहती हूँ। माँ पूरा अभी समझाकर नहीं कह पाऊंगी, थोड़ा समय दो, पिताजी से बात करके फिर बताती हूँ। अरे जानती है बेटी, आज उस बड़े गड्ढे में पैर पड़ते ही फिसल गया। फिर किसी तरह से खुद को संभाला, लेकिन 2 लौकी कीचड़ में चली ही गई। अब उन्हें कौन खरीदेगा? ऐसे ही रहा तो सब्जी बेचना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ किसान के रूप में पैदा ही होना ही शायद मेरी भूल थी। क्या बताऊं? ऐसा मत कहो पिताजी, तुम किसान हो, इसीलिए तो हम मिट्टी के करीब हैं। तुम जो मेहनत करते हो वो मैं देखती हूँ पिताजी, हर एक दिन देखती हूँ। लेकिन हार मान लेने से तो काम नहीं चलेगा। हम मिलकर कुछ सोचेंगे। तुम थोड़े सूखे कपड़े पहन लो, माँ चाय दे रही हैं, फिर बात करते हैं। बेटा तू इतनी बड़ी हो गई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि तू मुझसे भी ज्यादा समझती है। मैं ज्यादा नहीं समझती पिताजी, बस अलग तरह से सोचने की कोशिश करती हूँ। पिताजी इस जगह को देखो। पिताजी सड़क के ऊपर नहीं, सड़क के किनारे जो सरकारी खाली जमीन सालों से झाड़ियों से भरी पड़ी है, मैं उस हिस्से का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लोगों के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। सड़क के किनारे सब्जी? बेटा लोग क्या कहेंगे? सब सोचेंगे कि मैं पगला गया हूँ। अरे सड़क पर भी क्या कोई बगीचा बनाता है क्या?
इसके अलावा गाय बकरियां घूमती रहती हैं, सब बर्बाद कर देंगी, और मोहल्ले के लोग अगर कुछ कहेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पिताजी, लोग क्या कहेंगे ये बाद में सोचेंगे, पहले कोशिश तो करके देखेंगे। अगर काम बन गया तो वही लोग तारीफ करेंगे, और गाय बकरियों की बात रही तो वो हम संभाल लेंगे। बांस का एक छोटा सा घेरा बना देने से ही तो हो जाएगा। क्या तुम नहीं सोचते पिताजी, इस जगह पर लौकी कितनी अच्छी हो सकती है। देखो, सड़क के किनारे थोड़ा ढलान है जहाँ उपजाऊ मिट्टी जमा हुई है। इस मिट्टी में पौधे ना लगाना तो पाप होगा। तू तो बड़े भरोसे के साथ कह रही है, लेकिन बेटी मैंने इतने सालों तक खेती की है, सड़क के किनारे किसी को सब्जी लगाते नहीं देखा। तो क्या हुआ, क्या कोई पहला नहीं हो सकता? कोई ना कोई तो शुरुआत करता ही है पिताजी। पिताजी, मैंने सोच लिया है, सड़क के किनारे जो जगह है वहाँ एक तरफ लौकी और तुरई लगाई जा सकती है। वो मचान पर चढ़ जाएंगी, जगह भी कम लगेगी। दूसरी तरफ पोई का साग और लाल साग लगाएंगे। ये बरसात में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, 1.5 महीने के भीतर फसल आ जाएगी। तूने काफी कुछ सोच रखा है, लेकिन बेटी मैं किसान हूँ, खेत में फसल उगाता हूँ, सड़क के किनारे बगीचा, ये तो अलग बात है। लोग हंसेंगे नहीं हैं? निताई काका ने कल क्या कहा था, सुना नहीं तूने? उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि सब पागल कहेंगे। निताई काका हमेशा ऐसा ही कहते हैं पिताजी, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं, वो बस पुरानी सोच में बंधे हैं। कुछ नया देखकर शुरू में सब थोड़ा डरते हैं, ये तो स्वाभाविक है। पिताजी, लोग हंसे तो हंसे, हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। सड़क के पास पड़ी खाली जगह पर कुछ पौधे लगाएंगे, इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तुम तो जानते ही हो, बरसात में सब्जियों के दाम कितने अच्छे मिलते हैं। अगर ये तरीका काम कर गया तो हमारा ही फायदा है। पहले निताई काका से बात कर लेता हूँ, बाद में कोई ये न कहे कि हमने जबरदस्ती जगह पर कब्जा किया है। मैं हूँ ना पिताजी, तुम और मैं मिलकर शुरुआत करेंगे, माँ भी मदद करेंगी, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। बारिश के बीच बीच में काम करेंगे, सुबह थोड़ा, शाम को थोड़ा। खेत का काम जब नहीं होगा तब इधर समय देंगे। तुम बस एक बार हाँ कह दो पिताजी। अरे तेरी यही जिद देखकर कभी कभी सोचता हूँ कि ये तुझे तेरी माँ से मिली है। तेरी माँ भी ऐसे ही जिद्दी है, एक बार कुछ ठान ले तो छोड़ती नहीं है। क्या कहूँ मैं। तो फिर अच्छा ही है ना, माँ की बेटी हूँ। अब बताओ, तैयार हो? माँ, पिताजी पूरी तरह तैयार नहीं हो रहे हैं, तुम थोड़ा कहो ना। पिताजी तुम्हारी बात सुनते हैं, मुझे पता है ये तरीका काम करेगा। सड़क के किनारे की वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, बरसात में वहाँ वैसे भी जंगली घास उग जाती है। हम अगर सब्जी लगाएंगे तो जगह भी सुंदर लगेगी और हमारा भी फायदा होगा। तेरे पिताजी का डर गलत नहीं है बेटी, उन्होंने जिंदगी भर लोगों की परवाह की है। कोई कुछ कहता है तो उन्हें दुख होता है, लेकिन तू जो कह रही है वो भी ठीक है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं कहती हूँ तेरे पिताजी से, पर एक बात, तेरे पिताजी पर दबाव मत डालना। वो जब खुद तैयार होंगे तभी पूरे मन से करेंगे। मैं दबाव नहीं डाल रही माँ, मैं बस समझा रही हूँ। पिताजी समझ जाएंगे तो खुद ही तैयार हो जाएंगे। तुम आज रात को उनसे थोड़ा बात करना, सोने जाने से पहले। पिताजी तब शांत रहते हैं, तुम कहोगी तो सुनेंगे। ठीक है, कहूंगी। अब जा, पिताजी को थोड़ी चाय दे आ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ माँ, देखती हूँ पिताजी उधर क्या कर रहे हैं। मिट्टी तो अच्छी है, बरसात के पानी से नरम हो रखी है और उपजाऊ भी है। यहाँ लौकी तुरई अच्छी होगी ऐसा लग तो रहा है। अब पोई का साग भी चल जाएगा।
लेकिन मिट्टी को थोड़ा ऊपर उठाना होगा, वरना ज्यादा बारिश में पानी जमा होने से ना पौधे सड़ जाएंगे। तुम तो मान गए पिताजी, मुझे पता था तुम मान जाओगे। चलो आज थोड़ी मिट्टी साफ कर लेते हैं, कल से बीज बोएंगे। मेरे पास कुछ लौकी के बीज हैं, पिछली बार रख लिए थे। पोई के बीज भी हैं, लाल साग और तुरई के बीज बाजार से लाने होंगे। अरे मैंने अभी हाँ कहाँ कहा है, मिट्टी देख रहा था, उसका मतलब हाँ कहना नहीं होता है भाई। पिताजी तुमने मिट्टी हाथ में लेकर जिस तरह देखा, उसे देखकर ही मैं समझ गई कि तुम मन ही मन तैयार हो। तुम्हारी आंखों में ही तो मैंने देखा, मिट्टी देखकर आंखें चमक उठी थी। तू मुझे खूब पहचानती है। अच्छा देखते हैं क्या किया जा सकता है, लेकिन कल बाजार से तुरई का बीज लाना होगा, लाल साग का भी। पता नहीं कितने का आएगा। ज्यादा का नहीं आएगा पिताजी, 10-15 रुपए में ही हो जाएगा। ए हरी, ये क्या कर रहा है रे तू? सड़क पर भी कभी बगीचा बनता है क्या? लोग हंसेंगे, सब पागल कहेंगे। अरे भाई सड़क तो चलने के लिए है, पौधे लगाने के लिए नहीं, वो भी सब्जी के पौधे। कच्ची सड़क पर कीचड़ के बीच भला क्या पौधे उगेंगे? अरे मैं इतने सालों से जी रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं देखा। ये तू क्या कर रहा है? काका सड़क के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, किनारे जो खाली जगह पड़ी है ना वहाँ लगा रहे हैं। किसी के आने जाने में कोनो परेशानी नहीं होगी। मेघला की समझदारी है, बेटी ने कहा है बारिश का पानी तो मुफ्त में मिल ही रहा है, सिंचाई का खर्चा नहीं होगा। अब थोड़ी कोशिश करके देखने में क्या नुकसान है। और काका तुम तो खुद भी कहते हो कि सब्जियों के अच्छे दाम नहीं मिलते, यहाँ अगर थोड़ी उपज हो गई तो राहत ही तो होगी ना। मेघला, तू अपने पिताजी को फिर से कौन सा सपना दिखा रही है बेटा? अरे फसल खेत में होती है, सड़क के किनारे नहीं। क्या कहूँ तुम लोगों को, मैं इतने दिनों से हूँ, मैंने कभी किसी को सड़क के किनारे सब्जी उगाते नहीं देखा। ये तरीका काम नहीं करेगा, मेरी बात याद रखना। तेरी उम्र कम है इसीलिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। उम्र बढ़ेगी तब समझेगी कि सब कुछ सोच के मुताबिक नहीं होता है। काका काम करेगा या नहीं, ये बरसात खत्म होने पर ही पता चलेगा। आप देखिएगा, इस जगह पर लौकी लटकेगी, तोरई लटकेगी और पोई का साग भर जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो काम करेगा। और अगर नहीं भी हुआ तो क्या जाता है, कुछ बीज और थोड़ी सी मेहनत की कीमत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर हो गया तो तब लेकिन मैं आपको सबसे पहले बुलाऊंगी लौकी खाने के लिए। अरे बात तो वैसी ही है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बाद में मत कहना कि काका ने चेताया नहीं था। मैं तुझे रोकना नहीं चाहता हरी, बस चाहता हूँ कि बाद में किसी से कोई झोड़ झंझट ना हो। 40 रुपए? तब तो और भी अच्छा है। हमारी लौकी होगी तो आपको एक मुफ्त में ही दूंगी काका। अरे मेघला, ये पौधे तुम लोगों ने ही लगाए हैं? कितने सुंदर हुए रे। हरियाली से सड़क जैसे नई जी उठी है। पहले यहाँ सिर्फ जंगली घास और कीचड़ था, अब देखो कितना साफ लग रहा है। तू बड़ी समझदार बेटी है, मैं तो सोच ही नहीं पाई कि यहाँ कुछ उग सकता है। तुम लोगों ने कब से शुरू किया? बुआ, सच कहूँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे। बारिश के पानी से पौधे जैसे खुशी खुशी बढ़ रहे हैं। लौकी की बेल में फूल भी आने शुरू हो गए हैं और पोई का साग देखो कितना घना हो गया है। सिर्फ 7 दिन हुए हैं बुआ, 7 दिनों में ये हाल है। बारिश की वजह से पौधे जैसे दौड़ लगाकर बढ़ रहे हैं। 7 दिनों में? अचरज की बात है। बरसात के समय पौधे जल्दी बढ़ते तो हैं, लेकिन इतनी जल्दी? इस मामले में तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात कहूँ बेटी, यहाँ तो गाय चरती है, बकरियां भी आती हैं कभी कभी। वो तो देख परख कर नहीं खाती। पौधे अगर वो खा गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
थोड़ा घेरे का इंतजाम कर लो तो अच्छा होगा। रामू चाचा की गाय तो रोज शाम को इधर आती है, ये पता है ना तुझे? हाँ बुआ, पिताजी भी यही बात कह रहे थे। हम सोच रहे हैं कि बांस का एक छोटा सा घेरा बना दे। बहुत मजबूत करने की जरूरत नहीं है, बस गाय बकरियां ना घुस सके इतना ही काफी होगा। पिताजी ने कहा है कि कल वो बांस काटेंगे। तुम दुआ करना बुआ, इस बगीचे से अच्छी फसल मिले। रामू चाचा की गाय वाली बात मैं ध्यान में रखूंगी। दुआ तो करूंगी ही बेटी, तुम जैसे मेहनती लोगों का भला नहीं होगा तो किसका होगा। मैं खुद भी थोड़े पोई के बीज दे सकती हूँ। मेरे पास कुछ अतिरिक्त रखे हैं, चाहिए क्या? सच में दोगी बुआ? तब तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं कल जाकर तुम्हारे पास से ले आऊंगी। माँ, माँ, जल्दी आओ। गाय बगीचे में घुस रही है, पोई के साग की तरफ जा रही है। मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। 3 गाय हैं, एक साथ आ रही हैं। वो देखो, बड़ी वाली घुस गई। आ रही हूँ बेटी, आ रही हूँ। तू उधर से आवाज लगा, मैं उधर से भागती हूँ। हट हट, इधर मत आना, हट कहती हूँ। अरे, ये तो रामू चाचा की गाय है। कल कहना होगा कि इसे बांध कर रखें। आज बच गए, जरा सी देर और होती तो सब खत्म कर देती। अब क्या करेगी बेटी? रोज तो पहरा देना मुमकिन नहीं है। मुझे तो खाना भी बनाना होता है, घर के काम भी हैं। माँ, घेरा लगाने का काम अब और टाला नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहूंगी, बांस काटकर छोटा सा घेरा बनाना ही होगा। गौरी बुआ ने भी यही बात कही थी। मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। मुझसे गलती हुई माँ, देरी करना ठीक नहीं था। लेकिन माँ, पौधे लेकिन काफी मजबूत हो गए हैं। देखो, लौकी की बेल कितनी लंबी हो गई है। 2-4 पत्ते गए हैं, पर जड़ें सही हैं। मुझे भरोसा है कि ये बगीचा हमें कुछ अच्छा ही देगा। तेरा यही भरोसा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, लेकिन तुझे देखकर हिम्मत आ जाती है। डर मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। रामू चाचा को दोष मत दे, गाय तो समझती नहीं है। हम पहले घेरा बना लेते हैं। अरे, इन पौधों की वजह से सड़क और सकरी तो नहीं हो गई? अरे, घेरा लगाने से तो जगह और कम हो जाएगी। लोग गाड़ियां लेकर जाते हैं, बैलगाड़ी चलती है, क्या सब निकल पाएंगे? अगर किसी को परेशानी हुई तो पहले ही बात कर लेना अच्छा होगा। सब मिलकर करेंगे तो काम और सुंदर होगा। क्यों? काका, तुम गलत सोच रहे हो। हमने इस तरह से लगाया है जिससे किसी के आने जाने में कोनो परेशानी नहीं होगी। सड़क का जरा सा भी हिस्सा नहीं घेरा है। जो जगह खाली पड़ी थी ना, सिर्फ उसी में लगाया है। तुम एक बार आकर देखो तो सही। सड़क की पूरी चौड़ाई पहले जैसी ही है। मैंने खुद नाप कर देखा है काका, जरा सी भी कम नहीं हुई है। देखने में तो बुरा नहीं लग रहा। पौधे काफी बड़े हो गए हैं। लौकी के फूल भी देख रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, संभल कर रहना। कोई अगर शिकायत करे तब तो मुसीबत होगी, लेकिन मानना पड़ेगा। पौधे काफी सुंदर हुए हैं। पोई के पत्ते देख, कितने मोटे मोटे हैं। काका, कोई शिकायत नहीं करेगा। हम किसी का नुकसान थोड़े न कर रहे हैं, बल्कि पहले जहाँ जंगली घास और गंदगी थी, वहाँ अब हरे भरे पौधे हैं। अब जगह तो सुंदर हो गई है ना। गौरी बुआ ने भी तारीफ की है। तुम थोड़ा सकारात्मक सोचो काका। और जानते ही हो, घेरा लगा देने से गाय बकरियां फिर नहीं घुस पाएंगी। कल ही तो रामू चाचा की गाय घुसकर पोई का साग खा गई थी। ऐसा क्या? रामू की गाय? अरे, वो तो रोज इधर उधर घूमती रहती है। खैर, अब घेरा लगाना ठीक ही किया है तूने, वरना ये गाय सब चट कर जाती। देखो काका, तुम भी धीरे धीरे मान तो रहे हो, है ना, है ना, है ना। आज घेरा लगाया है, कल शायद तुम खुद यहाँ आकर मिर्च का पौधा लगाओ, हैं? मैं? अरे ना 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 ना, मेरी उम्र हो गई है रे।
अरे कुछ नया शुरू करने की उम्र बीत चुकी है, लेकिन तुम लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बेटी मेघला, ये तो कमाल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी लौकियां, और वो तोरई देखो, एक एक हाथ जितनी लंबी है। पोई के पत्ते कितने मोटे और हरे हैं। मेरे अपने आंगन में भी इतने अच्छे नहीं उगते। तुम्हारा बगीचा देखकर मन खुश हो गया। मैं तो तुम्हारी माँ से जाकर कहूंगी कि मेघला पर गर्व करो। बुआ, तुम्हारी दुआ है इसलिए तो ऐसा हुआ है। तुम्हारे दिए हुए पोई के बीज भी बहुत बढ़िया निकले हैं। देखो, वो कोने वाला तुम्हारे ही बीज से हुआ है। तुम लोग क्या देख रहे हो? अच्छा लग रहा है? मेघला, देख कैसे सब लोग देखने आ रहे हैं। ये बगीचा पूरे इलाके में एक आकर्षण बन गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि टूटी सड़क के किनारे इतना सुंदर कुछ हो सकता है। तेरी इस छोटी सी सोच ने बहुत बड़ा काम कर दिया है बेटी। मोहल्ले के लोग भी देखने आ रहे हैं, सब हैरान हो रहे हैं। बुआ, बच्चे देख रहे हैं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो अगर देखेंगे कि खाली जगह पर कुछ उगाया जा सकता है तो बड़े होकर वो भी शायद ऐसा कुछ करेंगे, है ना? ठीक कहा बेटी, बचपन में जो देखते हैं वही सीखते हैं। हरी, बाजार जा रहे हो? सब्जियां देखकर ही लग रहा है कि आज अच्छे दाम मिलेंगे। लौकियां इतनी सुंदर हुई हैं, कौन नहीं खरीदेगा। जा, अच्छे दाम पाकर लौट। और हाँ, मेरे लिए थोड़ी हल्दी लेते आना, परसों पैसे दे दूंगी। आपका आशीर्वाद रहा तो अच्छा ही होगा बुआ। आज अगर अच्छे दाम मिले तो मेघला के लिए नई कॉपी और कलम खरीद कर लाऊंगा। वो बेटी ना होती ना तो आज ये बगीचा बनता ही नहीं। उसी की समझदारी से ये सब कुछ हुआ है। हल्दी ला दूंगा बुआ, तुम्हारे लिए मैं खुद खरीद कर लाऊंगा। पैसे रहने दो। अरे पैसे नहीं, पैसे वैसे छोड़ो। अरे नहीं नहीं, पैसे तो मैं दूंगी ही। तू वैसे ही बहुत कुछ दे रहा है मोहल्ले के लोगों को। तुम लोगों का बगीचा देखकर कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है, ये तुझे पता भी है। मेघला, इधर आ बेटी। आज तेरी समझदारी की वजह से घर में खुशहाली लौटी है बेटा। सारी सब्जियां बिक गई। अच्छा, 2 लौकियां तो लोगों ने छीन छीन कर ले गए। अरे लाओ, मुझे दो, मुझे दो। और तरोई भी अच्छे दामों में बिक गई है। और पोई का साग, सब पूछ रहे थे कि इतना अच्छा साग कहाँ से लाए हैं। अरे मैंने तो गर्व के साथ कह दिया, मेरी बेटी के बगीचे की सब्जी है। लोगों ने पूछा, सड़क के किनारे? मैंने कहा हाँ भैया, सड़क के किनारे। अरे वो तो यकीन ही नहीं कर रहे थे मेघला बिटिया। सच में पिताजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने मेहनत की इसलिए तो हुआ पिताजी। मैंने तो सिर्फ सोचा था, काम तो तुमने किया। तुम्हारे हाथों में जादू है पिताजी। मिट्टी छूते ही सोना बन जाती है। मेरे हाथों में जादू नहीं है बेटी, तेरे दिमाग में। तू ना कहती तो मैं कभी उस खाली जगह की तरफ देखता तक नहीं। और ये ले, तेरे लिए नई कॉपी और कलम लेकर आया हूँ। तू जो नक्शे बनाती है ना, उसके लिए। पिताजी, तुम्हें याद था, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं था। आज समझा, समस्या को सिर्फ दोष देने से समाधान नहीं निकलता, कोशिश करने से रास्ता मिल जाता है। अरे चारू, हरी है क्या? थोड़ी बात करनी थी। अंदर है, बुलाती हूँ। आप बैठिए काका, चाय पियेंगे? थोड़े मुरमुरे दूं? अरे नहीं नहीं, चाय रहने दे। मैं कुछ कहने आया था। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो पहले कहा था वो ठीक नहीं था। मैंने कि मैंने बिना समझे ही बातें कह दी थी। हरी और मेघला ने जो किया है वो वाकई में बहुत अच्छा काम है। अब मुझे शर्म आ रही है। सच कहूं तो चारू, मैं कल रात सो नहीं पाया। सोच रहा था कि मैंने उन्हें बढ़ावा क्यों नहीं दिया, क्यों सिर्फ नकारात्मक बातें कही। मैं क्या बताऊं, मैं मन ही मन एकदम, मेरा मन भटभटाया जा रहा है, समझ। काका, आप इतना मत सोचिए।
आपने किसी बुरे मन से तो नहीं कहा था, आपको लगा था कि नहीं होगा, इसलिए सावधान किया था। ये तो आपके अपनेपन की वजह से ही था। आप हरी से बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ए हरी, हरी मुझे माफ कर देना। अब मैंने तुम लोगों का हौसला तोड़ा था। कहा था कि सड़क पर बगीचा नहीं बनता, लेकिन तुम लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि बनता है। मैं गलत था, मेरी उम्र हो गई है, नई चीज को स्वीकार करने में समय लगता है। लेकिन तुम लोगों का बगीचा देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता था। काका, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, आपको अच्छा बुरा कहने का पूरा हक है। जब आपने कहा था कि नहीं होगा, तब मुझे और जिद आ गई थी करके दिखाने की। इसलिए आप साथ रहेंगे तभी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है काका। और जानते हैं ना, आपने उस दिन लौकी खाने की बात कही थी, मैं भूली नहीं हूँ। माँ, काका के लिए एक लौकी रख दो। तेरे जैसी बेटी अगर सबके घर में हो तो पूरा गांव ही बदल जाए। सच कह रहा हूँ, तेरी ये हिम्मत देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ शिकायतें की है, पर किया कभी कुछ नहीं। काका, अभी भी देर थोड़ी हुई है। अरे तुम अभी भी अपने घर के सामने थोड़ा सा कुछ लगा सकते हो, हम मदद करेंगे ना। है? सच कह रहा है हरी? तो फिर ठीक है, मैं भी थोड़ी सी मिर्च और बैगन लगाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी कह रही थी कि बाजार में बैगन बड़े महंगे हो गए हैं, इतना दाम देकर खरीदना मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल काका, मैं आपको बीज दूंगी, आप बस मिट्टी तैयार कीजिए। अरे मैंने मना किया था क्योंकि मैं डर गया था तुम लोगों का नुकसान हो। मैं ऐसा चाहता नहीं था, बस। मेखला, देख तो सही क्या से क्या हो गया। तेरी एक छोटी सी सोच पूरे गांव में फैल गई। रामू चाचा के घर के सामने देखा तूने, गेंदे के पौधे लगाए हैं और उस तरह किसी ने पारिजात के पौधे लगाए हैं। सड़क पर अब चलना अच्छा लगता है, पहले इस सड़क पर चलने का मन नहीं करता था। अब देखो कितनी सुंदर लग रही है। बुआ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तो बस पिताजी की तकलीफ कम करना चाहती थी। सड़क टूटी है, वो बाजार नहीं जा पाते, इस समस्या का बस एक समाधान ढूंढ रही थी। एक छोटी सी शुरुआत देखकर दूसरों को भी हिम्मत मिली, इसीलिए आज कई घरों के सामने छोटे छोटे बगीचे बन गए हैं। निताई, उसने तो सबसे ज्यादा ऐतराज जताया था और अब खुद पौधे लगा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लोग बदलते हैं बुआ, काम देखकर मन बदल जाता है। काका असल में बुरे इंसान नहीं है, बस कुछ नया करने से थोड़ा डरते हैं। भाई हरी, मैं फिर कहता हूँ, मेरी गलती थी। अब मुझे तुम लोगों का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए था। अब मुझे माफ कर देना। मैं तो बस पुरानी सोच में अटका हुआ था, सोच ही नहीं पाया कि सड़क के किनारे कितना सुंदर कुछ हो सकता है। काका, अपनों के बीच माफी मांगने में कैसी शर्म। अरे तुम तो हमारे अपने ही हो। तुम्हारी बातों से ही मेघला की जिद बढ़ी थी, वरना शायद वो इतने चाव से ये काम कर ही नहीं पाती। इसीलिए तुम्हारा भी योगदान इस बगीचे में है, ये मत भूलो काका। तुम्हारी बैगन वाली बात सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ही बदल गया है, देखो। अरे अब तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है हरी। मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम लोगों ने ही किया है। अरे नहीं काका, अकेले कोई कुछ नहीं करता है। देखो काका, गांव के सब लोग मिलकर ही कर पाते हैं, और तुम हो, गौरी बुआ है, मोहल्ले के सब लोग हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। लोग अगर मिलजुल कर रहे तो कितना अच्छा हो सकता है, यही तो हम भूल गए थे। हाँ, ठीक कहा तूने हरी। हम बहुत दिनों तक अकेले अकेले परेशान रहे, अब से हम सब मिलकर ही करेंगे। पिताजी, जानते हो, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टूटी सड़क हमें रोक नहीं पाई, बल्कि उसने नया रास्ता दिखा दिया। जब हमने हार नहीं मानी तो रास्ता खुद ब खुद खुल गया।
ये बारिश, ये कीचड़, ये गड्ढे, इन सब ने हमें सिखाया कि समस्या के भीतर ही समाधान छिपा होता है, बस उसे खोजना आना चाहिए। और पिताजी, जानते हो सबसे अच्छा क्या लग रहा है? पूरा मोहल्ला अब एक साथ मिलकर कुछ कर रहा है। पहले सब अलग अलग परेशान रहते थे, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा फायदा है। ठीक कहा बेटी। आज मैं समझ गया कि बेटी ही पिता की सबसे बड़ी ताकत होती है। तू ना होती तो शायद मैं हिम्मत हार जाता, लेकिन तूने मुझे फिर से सपने देखना सिखाया। ये हरा भरा बगीचा हमारे परिवार की उम्मीद का प्रतीक बनकर रहेगा। और जानती है बेटी, तेरे दादाजी अगर आज जिंदा होते ना तो सबसे ज्यादा खुश होते। दादाजी तो है पिताजी, इसी मिट्टी में है। इस मिट्टी से ही तो सब कुछ उग रहा है। मैं भी कहता हूँ मैंने गलती की थी, ये सच है, लेकिन इस गलती से मैंने सीखा है। अब से कोई अगर कुछ नया करना चाहेगा तो मैं पहले रुकावट नहीं डालूंगा, पहले समझूंगा फिर कुछ कहूंगा। चलो अब सब अंदर चलो, मैंने चाय रखी है। भीगते हुए खड़े हो सब, ठंड लग जाएगी। चल मेघला, आज हम सब मिलकर अच्छे से चाय पीते हैं, बढ़िया एकदम कड़क वाली, मजेदार। आज की शाम मैं हमेशा याद रखूंगा, जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं भी पिताजी, ये बारिश, ये हरा भरा बगीचा, ये सब लोग सब याद रखूंगी।